प्रणाम। जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 14 मई की सायंकाल 6:05 पर मान सम्मान, सफलता, आत्मविश्वास, पिता, आत्मा और जीवन की समग्र क्षेत्रों में सफलता के जो कारक हैं वो सूर्यदेव अपनी वर्तमान राशि उच्च राशि मेष राशि को छोड़ करके शुक्र की वृषभ राशि पर गोचर कर जाएंगे, जहां पर वो 15 जून सायंकाल तक रहेंगे। ये लगभग 1 महीने का गोचर मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा, इसका विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। प्रारंभ में बता दूं, मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है, कई मामलों में बहुत ही विशिष्ट है। इस वीडियो को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देखकर इसका लाभ ले सकते हैं। प्रारंभ में बता दूं कि मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर कई मामलों में अति विशिष्ट इसलिए है क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम स्थान के स्वामी है। पंचम स्थान के स्वामी का द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान पर गोचर बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अब यहां पर गुरु के साथ युति होगी। 1 मई को गुरु यहां पहले पहुंच चुके हैं और गुरु मेष राशि के जातकों के लिए भाग्येश है। तो 2 त्रिकोणों के स्वामी का धन स्थान पर गोचर अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा। अब यहां पर एक धन योग बनेगा क्योंकि गुरु स्वयं में धन का कारक माना गया है और सूर्य और गुरु की धन स्थान पर उपस्थिति दूसरे नंबर की विशिष्टता ये रही। तीसरे, गुरु और शुक्र की युति एक बहुत अत्यंत श्रेष्ठ शिक्षक योग का निर्माण करती है। इससे भी बहुत सारे लाभ मेष राशि के जातकों को मिलने वाले हैं इस गोचर के दौरान। और चौथी अत्यंत विशिष्ट बात, यहां पर 19 मई को शुक्र भी गोचर करेंगे। तो 2 आचार्य गुरु और शुक्र साथ में सूर्य की युति। अब शुक्र के यहां आ जाने से 19 मई से पुत्र मूल धन योग भी बन जाएगा। इससे कई मामलों में मेष राशि के जातकों को ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ होने जा रहा है। धन समृद्धि बढ़ने जा रही है। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था, वो विवाद समाप्त होने वाला है, बशर्ते कि आप अपनी अभिमान व कटाक्ष वाली भाषा पर आपको नियंत्रण करना होगा। अहंकार युक्त भाषा या व्यंग्यात्मक शैली की जो भाषा है वो थोड़ी सी परेशानी कुटुंब के लिए कर सकती है, परिवार में विवाद पैदा कर सकती है। वैसे पैतृक संपत्ति का लाभ यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। धन आएगा और धन रुकेगा भी, तो धन लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। अब चूंकि भाग्येश का यहाँ पर गोचर होना, तो भाग्य का भी लाभ आपको भाग्येश और पंचम क्या है? ज्ञान। पंचम है संतान। तो संतान स्थान का स्वामी जब यहाँ पहुंचेगा और शुक्र भी यहाँ पर आकर के अपने घर पर विराजमान होंगे, तो फलतः मेष राशि के ऐसे जातक जिनकी संतान एडल्ट हो चुकी, बड़ी हो चुकी, वो उनके लिए धन के कारक हो सकते हैं। वो धन कमाने की स्थिति में आ सकते हैं या बड़ा धन प्राप्त कर सकते हैं संतान की तरफ से। भाग्य और धन धर्म के कारक ग्रह गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो धार्मिक अनुष्ठान, धर्म से जितना जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। दूसरे, पिता से लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति का लाभ यहीं से इसीलिए बताया क्योंकि पिता का कारक ग्रह यहाँ पे नवमेश यहाँ पर बैठेंगे, तो पिता से भी लाभ। लेकिन थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का ख्याल तो आपको स्वयं का भी करना पड़ेगा। आप अपने आहार विहार का बहुत ही नियंत्रण रखिए क्योंकि यहाँ पे जैसे शुक्र 19 को आएंगे, 19 मई से आहार विहार में थोड़ा अनियंत्रण हो जाएगा। खान पान का विशेष ध्यान आपको रखना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। यदि मांसाहार, मदिरापान, इस सब के प्रति विशेष रुचि आप में है तो आपको बहुत सावधान होना चाहिए, अन्यथा आपको पेट संबंधी रोग आपको हो सकते हैं। आंख संबंधी रोग से भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनेगी और ऐसी योजनाएं बनेगी जिसका भविष्य में आपको लाभ होगा। निराशा खत्म होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और फलतः भविष्य की योजनाएं सफल होंगी। तो योजनाएं बनाएं, योजनाओं से लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। पारिवारिक जीवन अच्छा है, परिवार के लोगों का आपका सहयोग
मिलेगा, लेकिन अहंकार युक्त वाणी, व्यंग्यात्मक शैली, कटाक्ष वाली भाषा पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य के यहाँ आने से वाणी पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। सोच समझ कर बोलें, पहले अपने अंदर तोल लें कि इसका प्रभाव कोई नकारात्मक तो नहीं पड़ने वाला है, उसको सोच करके ही आप बोलें। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर गान। तो ऐसे वाणी का प्रयोग करना है। तो फिर घर में बहुत सुख समृद्धि आती हुई इस गोचर के दौरान दिख रही है। गुरु की भी अनुकूलता और शुक्र की भी अनुकूलता दोनों आपको प्राप्त होती हुई दिख रही है। फलतः नौकरी आदि के क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही। शिक्षा, अगर आप मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए भी सफलता होती हुई दिख रही है। धन कारक सफलता, आपकी शिक्षा में लाभ हो सकता है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, बढ़िया बढ़िया आप ज्ञान अर्जित करेंगे और फलतः उस ज्ञान से धन की वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो स्किल डेवलपमेंट भी इस बीच हो सकता है। भले आप विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी जीवन में नहीं है, लेकिन स्किल डेवलपमेंट से आपको विशेष लाभ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा आंख का अपने ख्याल रखें और वाणी को विकृत होने से बचाएं। बार बार मैं इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूं कि इसको आप समझ जाएं कि वाणी पर इस गोचर के दौरान आपको विशेष ख्याल रखना है। वाणी को विकृत होने से बचाएं। मुंह में छाले आपके हो सकते हैं, तो उसका भी ख्याल रखें, तो वो खान पान के नियंत्रण से ही वो सही हो जाएगा। दूसरे, आंखों का विशेष आपको ख्याल रखना होगा। सच बोलें लेकिन कड़ुआ न बोलें। सत्य ही, झूठ बोलेंगे तो ये सूर्य अगर द्वितीय स्थान पर विराजमान है और व्यक्ति झूठ बोलता है, असत्य भाषण करता है, तो सूर्य विकृत हो जाता है, सूर्य बुरा फल देने लगता है। अब सूर्य की दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर भी पड़ रही है। हालांकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो सही करेंगे, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी वगैरह बहुत संभल कर चलाने की आवश्यकता है। हो सकता है कुछ चोट चपेट आपको लगने की संभावना है। अब सूर्य का ये गोचर आपके लिए इस मामले में श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी तक उच्च के चल रहे थे, लेकिन उस पर शनि की दृष्टि थी। तो अब सूर्य यहाँ पर शनि की दृष्टि से मुक्त हो गए हैं, बहुत अच्छा आपको फल प्रदान करने वाले हैं। उपाय के तौर पर आप नित्य सूर्योदय के पूर्व उठें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, गायत्री मंत्र का जप करें और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। इससे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करिए। कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत प्रेम से जय सिया राम लिखिए। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करिए। जय सिया राम।